सो हाय एवरीवन, राहुल कुमार दिस साइड एंड आज हम कुछ क्वेश्चंस हैं। लगभग ये डेली हम एक या दो दिन के गैप पे लाते रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो फॉर क्लास 10th मैथ्स के लिए, और द चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पता होना चाहिए आपको, जैसे जो एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं बट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हुए हैं, कई बार आए हैं, तो उन्हीं में से मैं एक छोटा सा क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जैसे सेक थीटा, क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू एम। ओके, और हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट एम स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू साइन थीटा। अब इसकी खासियत ये है कि आर डी शर्मा ले लो या किसी भी किताब में देख लो, तो उसका सॉल्यूशन बड़ा गंदा सा दे रखा है। मतलब ये पूरी वैल्यू जो आपको दिख रही है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इस पूरा उठा करके यहाँ लगाया जा रहा है, इसको होल स्क्वायर बोला जा रहा है। फिर ये माइनस वन है, इसकी यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई जा रही है। बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत लेंथी हो गया, बट हमें तो टाइम सेव करना है, तो इसका थोड़ा अच्छा सॉल्यूशन मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम ये नहीं करेंगे कि हम LHS उठा के वैल्यू पुट करेंगे, तो दे रखा है, हम कुछ अलग बता रहे हैं। देखो बहुत सीधी सी बात है, सबको पता है कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी सबको पता है। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा को आप वहाँ ले जाओगे तो हमारे पास बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एनी वन तो वहीं रहेगा, हमने बस उलट लिया, यहाँ से वहाँ कर लिया है। ओके, इस तरह से आइडेंटिटी आ गई। अब यू नो वेरी वेल कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो इट कैन बी रिटन सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, इक्वल्स टू एम। अब यहाँ से सेक थीटा की नेगेटिव वाली चलो निकाल लेते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, और हमें अच्छी तरह पता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा थीटा क्या दे रखा है, ये एम, तो एम की वैल्यू आ गई है। ओके, तो अब इसके आगे हम क्या करेंगे, अब लेंगे LHS। ओके, LHS साफ साफ दिखाई दे रही है आपको, एम स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पे यहीं पर एक ट्रिक है, क्या है वो, कि डिवाइडिंग डिवाइडिंग बाय एम इन न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर में एंड डेनोमिनेटर में डिवाइड करने पर क्या होगा, क्या मिलेगा हमको, इक्वल्स टू हमको मिलेगा एम माइनस वन अपॉन एम डिवाइडेड बाय एम प्लस वन अपॉन एम। इतना तो आ गया होगा समझ। ठीक है, मतलब क्या किया मैंने यहाँ पे, यहाँ मैंने एम से डिवाइड किया, एम से डिवाइड किया, एम से डिवाइड किया एंड एम से डिवाइड किया। ये एम से ये खत्म हो गया, ये एम से ये खत्म हो गया, तो हमारे पास क्या मिला, ये हमको मिल गया। अब इसी को आगे देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज़ हैं, यहाँ से उठा करके हम आगे चलो कोई नहीं, आगे लगाते हैं। ये जो वैल्यू हमको पता है पहले ही नोट कर लेते हैं, क्योंकि स्लाइड है, इस पर पूरा एक पेज पे आ नहीं पा रहा। सो वी हैव सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन एम, ये हमको गिवन है, और हमने अभी भी LHS लेके चल रहे थे। LHS हमने क्या फाइंड किया, एम माइनस, ओके ठीक है, एम माइनस वन अपॉन एम प्लस वन अपॉन एम। चेक कर लें एक बार, हाँ सही है। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, इसमें आपको पहले इसको पुट कर देना है। एम की वैल्यू आपने को पीछे देखते रखिए, ये एम की वैल्यू देखिए आप, ये देखते हैं एम की वैल्यू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सो सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस, और ये आपने अभी निकाली है, ये वैल्यू आपने निकाली है अभी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, सेक थीटा माइनस टेन
ओके, डिवाइडेड बाय नीचे m की वैल्यू वही है जो हमने ऊपर लगाई है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस यहाँ भी वही है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इसके बाद देखिए ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय, ये कुछ काम हमें एग्जाम में मन में भी कर सकते हैं बट बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, स्टेप मार्किंग को ध्यान रखते हुए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए ये तो कैंसिल हो गई, और यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचेगा, टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय टू, सॉरी गलत कर दिया, ये कटेगा, ठीक है, ये सॉरी ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये सेक थीटा और सेक थीटा, हाउ मैनी सेक थीटा, टू सेक थीटा इक्वल्स टू, टू से वही टू भी कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा कैन बी रिटन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड ये नीचे जो सेक थीटा है इट कैन बी रिटन वन अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, और हमें मिल जाएगा फाइनली साइन थीटा। यही हमें RHS प्रूफ करना था। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और एक क्वेश्चन और है हमारे पास, एक एग्जाम में ये भी आया हुआ है, दैट इज cos y इक्वल्स टू 0, ये गिवन में है, ये MCQ में आया था बेसिकली, बट इजी है बहुत, कुछ में है नहीं इतना बड़ा, बट मैंने देखा, नज़र पड़ा तो बता दिया। ये आपसे पूछा जा रहा है, सिंपल है, मैं यहाँ पे उसको फाइंड करने के लिए हमको y मिसिंग है ना, तो ये हमको y देगा। ओके, सो cos y इक्वल्स टू 0, ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल में लर्न की थी उस टेबल में 0 किसकी वैल्यू होती है cos वाली लाइन में, सबको पता है भाई, cos 90, सो y इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, अब जरा जो हमें प्रूफ करना है वहाँ से उठाओ, 1/2 cos 90/2 डिवाइड करोगे तो हाफ cos 45, एंड cos 45 की वैल्यू 1/√2, एंड द आंसर इज 2√2। ठीक है, तो ये बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन था बट थोड़ा काम का था। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 + 2 tan स्क्वायर b, ये छोटा सा क्वेश्चन है और हमें फाइंड करना है, कुछ कलर चेंज कर लेते हैं, पर्पल लेते हैं, और हमको फाइंड करना है cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर b, ये हमको फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, बहुत आपको याद होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 1 + tan स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, सॉरी sec स्क्वायर अल्फा, तो इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब देखो, अब ये बनाने के लिए यहाँ पे 1 की कमी है, ठीक है, तो ईजी है, दोनों साइड में क्या करूँगा, 1 को ऐड कर लूँगा, 1 + tan स्क्वायर a इक्वल्स टू, यहाँ मैं अपने पास से 1 ऐड कर लिया, और ये वाला 1 यहाँ पे पुराना वाला ही है, ठीक है, तो ये इतना हिस्सा जो है ये पुराना ही है, मैंने यहाँ पे कहाँ गया कलर, मैंने यहाँ पर एक ये 1 ऐड किया है और एक ये 1 ऐड किया, बाकी सारा क्वेश्चन पुराना है। आगे बढ़ते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 + tan स्क्वायर a, इट कैन बी रिटन sec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1/2 प्लस, यहाँ तो ऑलरेडी 2 है, tan स्क्वायर b, taken 2 common and we get 1 + tan square b, and here sec square a. Now we know that 1 + tan square b, that is sec square b. Okay, हमें फाइंड करना है cos square a, तो sec square a can be written 1/cos square a equals to 2 it can be written cos square b। हमें जो प्रूफ करना है बच्चों, उसमें a को ऊपर लेके आना है, b को नीचे रखना है। तो देखो यहाँ तो b हमारा ऑलरेडी नीचे है, यहाँ कर दे रहे हैं, तो हम cos स्क्वायर a को ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ पे अकेला 1 रहेगा, ये 2 जो हमारा यहाँ पे था उसको उठा के मैं नीचे ले आया, और cos स्क्वायर को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, cos स्क्वायर a, और cos स्क्वायर b मेरा पहले से ही नीचे था, और यही मुझे बताना था कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जो आंसर आया हमारे पास वो 1/2 आ गया। ओके, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने किए।
इसके बाद एक क्वेश्चन और भी है, उसको देख लेते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन का सेट्स है मेरे पास, मैं डेली कुछ बहुत लंबी वीडियो भी नहीं करेंगे, मुश्किल 10 से 12 मिनट में हम कोशिश किया करेंगे कि कई सारे क्वेश्चन हमारे हो जाया करें। जैसे क्वेश्चन सेक एल्फा इक्वल्स टू सेक एल्फा अपॉन कॉसेक बीटा इक्वल्स टू पी एंड टेन एल्फा अपॉन कॉसेक बीटा दैट इज ऑल्सो क्यू एंड वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है भाई, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एल्फा इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है। ओके, सो यहाँ पे देखिए सिंपल है क्योंकि इसमें डेनोमीटर सेम हो रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता किसी ट्रिक को लगाने की ज़रूरत है, और शायद लग भी नहीं पाएगी क्योंकि यहाँ पे चीज़ें सिंपल सिंपल हो रही हैं, तो जब इसको कॉम्प्लिकेट बनाना वो बेवकूफ़ी कहलाएगी। ओके, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर अल्फा, ये एल एच एस नोट डाउन कर लिया। इसके बाद पी की वैल्यू दैट इज गिवन में, मैं डायरेक्टली मैं होल स्क्वायर नहीं लगा रहा, मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है, सेक स्क्वायर अल्फा मतलब स्क्वायर ही हो जाएगा, तो अब क्लास 10th में बच्चे तो इतना समझ तो होना चाहिए, कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, ये हमने इसकी लगा दी वैल्यू, माइनस क्यू की वैल्यू टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कॉसेक बीटा ब्रैकेट क्लोज। ओके, बाहर कौन है, सेक स्क्वायर अल्फा। अब अंदर क्या करेंगे भाई, अंदर ऐसा करिए आप, बेस्ट तरीका तो यही लग रहा है मेरे को कि इसको हटाओ, यहाँ पर सेक कॉसेक स्क्वायर बीटा जो है ना कॉमन है दोनों में, सॉरी यहाँ भी स्क्वायर है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, इसको कोई अभी यूज़ दिख नहीं रहा है मेरे को, तो कॉमन भी है तो मैं बाहर निकालूँ उसको, क्यों अंदर रखूँ। यहाँ पर देखो बच्चों बचेगा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, और आपको याद हो रहा होगा, जाना पहचाना से लग रहा होगा कि ये क्या है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये तो फिलहाल नीचे ही रहना है, अभी इसको मत करो कुछ भी। ओके, यहाँ देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, अभी पीछे आइडेंटिटी बताई थी मैंने। ओके, मैं फिर से बता दे रहा हूँ उसको साइड से, यहाँ पे आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं 1 को यहीं बड़े रहने दूँ और सेक स्क्वायर थीटा को वहाँ जो पहले से ही है उसके पड़ोस में लेके जाऊँ टेन स्क्वायर थीटा को, तो आपको साफ दिखाई दे रहा है इस वैल्यू के बारे में। ओके, मैंने बस वही वैल्यू जो थी हमारे यहाँ पे पुट कर दी, तो ये बना गया। अब इसके बाद तो क्वेश्चन बस हो ही गया, ध्यान से देखिए आप, मैं जगह नहीं है, मैं यहाँ पे थोड़ा नोट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं सेक अल्फा डिवाइड बाय कॉसेक बीटा, इट कैन बी रिटन कम्प्लीटली होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों स्क्वायर में, ठीक है, और सेक अल्फा अपॉन कॉसेक बीटा ऑल्सो गिवन पी, एंड यही आपका आर एच एस लेके आना था। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन हम लाते रहेंगे, तो थैंक यू।